आटे में दोस्तों ये चीज मिला दीजिए और रोजाना खाना शुरू कर दीजिए। बुढ़ापे तक आप कभी बीमार नहीं होंगे और इससे बेहतरीन आटा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा आखिर तक। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो है आटा, क्योंकि आटा हम रोजाना खाते हैं, दिन में 3 टाइम खाते हैं, कहीं में 4 टाइम भी, और कभी बोर भी नहीं होते। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद यही एक ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होती है। हम लोग अच्छे खाने पीने के बारे में बात करते हैं, फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन आटे के बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगी ऐसी चीजों के बारे में जिनको अगर आपने आटे के अंदर मिला देंगे तो उससे आपका आटा और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस हो जाएगा। इससे आप अपने सर से लेकर पांव तक हजारों तरह की ऐसी बीमारियों को जो कि आपको हो सकती हैं उनसे महफूज रह सकते हैं और ज्यादा दिनों तक जवान बने रह सकते हैं। बुढ़ापे में भी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं क्या है वो चीज। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ आटे के बारे में, जो हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से आपके अंदर कभी भी लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी किडनीज जो है अच्छे तरीके से काम करती रहेंगी, हेल्दी बनी रहेंगी, आपके अंदर यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटापा आपके अंदर कभी नहीं आएगा। अगर आप मोटे ऑलरेडी हैं तो आपके अंदर जो मोटापा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। डायबिटीज की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी और हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर कोलेस्ट्रॉल से परेशान है तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। हम में से 90% लोग सिर्फ गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एक ही तरह की ग्रेन का और एक ही तरह के अनाज का आटा इस्तेमाल करने से क्या होता है दोस्तों, इससे क्या होता है जो दूसरे अलग अलग तरह के अनाज और ग्रेन्स हैं, इनके हम गुणों से महरूम रह जाते हैं। हर तरह के ग्रेन में एक अलग फायदा है, एक अलग क्वालिटी है जो कि हमें नहीं मिल पाती। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं की आटा इस्तेमाल करते हैं तो उसके अपने कुछ अलग साइड इफेक्ट्स और नुकसान भी हो सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया के अंदर जो गेहूं पैदा होती है उसमें 90% गेहूं जो होती है वो हाईब्रिड फॉर्म में होता है। हाईब्रिड फॉर्म का मतलब होता है गेहूं को किसी दूसरी तरह की ग्राम के साथ क्रॉस कराया जाता है और क्रॉस कराने से प्रोसेसिंग के दौरान इनके जो जीन्स होते हैं वो बदलने के दौरान सारी एक्स रेज और गामा रेज जो होती हैं, केमिकल्स होते हैं, वो सब इसमें मिल जाते हैं, जो कि ये जीन्स को तब्दील कर देते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ताकि अनाज की जो प्रोडक्शन है और क्वांटिटी है वो बढ़ सके। जो कंपनीज है या जो किसान है उसको मॉनेटरी फायदा उसकी वजह से ही हो सकता है, लेकिन इस प्रोसेसिंग के दौरान क्योंकि जो जीन्स बदल जाते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकते हैं। इस तरह का गेहूं खाने से आपको फायदे की जगह नुकसान होगा, बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर पैदा होने लगेंगी। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं का ही आटा खाते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर मोटापा बढ़ सकता है, आपकी तोंद बढ़ सकती है यानी पेट, तो सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपके ब्लड शुगर तेज हो सकता है, राइज कर सकता है, आपको ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह से आपके अंदर एलर्जी की ज्यादा समस्याएं बढ़ सकती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है सिर्फ गेहूं का आटा खाने से। अब इन सब बातों को सुनने के बाद आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई हम तो बचपन से गेहूं का आटा खाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट हमारे तो दादा दादी बुजुर्ग हमेशा गेहूं का आटा खाते थे, उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं हुई, वो तो बुढ़ापे में भी हेल्दी रहते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है सिर्फ गेहूं का आटा अगर हम खाएंगे तो ये प्रॉब्लम हमारे अंदर हो जाएंगी। दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि गेहूं का आटा खाने से जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जिनके बारे में अभी मैंने जिक्र किया, ये सब के सब पूरे तरीके से साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है, आपके अंदर डेवलप होती है। लेकिन दिक्कत ये है ये बहुत धीरे धीरे डेवलप होती हैं और अक्सर हम लोग इसको गेहूं के आटे से जोड़कर देखते ही नहीं हैं, ना ही हमारे डॉक्टर्स और ना ही हम इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानकारी होती ही नहीं है, इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं जाता। अगर मैं बात करूं दादा दादी या नाना नानी की या बड़े बुजुर्गों की, तो वो हाइब्रिड गेहूं नहीं होता था, वो प्रोसेस्ड वाला गेहूं नहीं होता था, ये पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड बनाने का जो ट्रेडिशन है ये हमारे इंडिया से शुरू हुआ, हरित क्रांति के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ था, उसके बाद से ये सब चीजें शुरू हुई। उससे पहले कभी इंडिया में कोई हाइब्रिड गेहूं या फिर मैं बात करूं किस तरह की सब्जियां जो है वो स्पेशली उगाई नहीं जाती थी, और यही वजह थी कि आपके दादी जो नानी है, बड़े बुजुर्ग हैं, वो गेहूं का आटा खाने के बावजूद भी हेल्दी रहते थे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो बुजुर्ग थे वो सिर्फ एक ही तरह के अनाज पे डिपेंड नहीं थे, वो चावल का आटा भी खाते थे, बाजरे का आटा भी खाते थे, मौसम के हिसाब से जो अनाज उनके यहाँ पैदा होता था उसी अनाज का वो आटा खाते थे, सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे पे डिपेंडेंट नहीं रहते थे। इसी वजह से ये लोग ज्यादा हेल्दी रहते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आटा गेहूं हमें मिल रहा है उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं, तो हमें क्या करना है? आपने आटों में ऐसा क्या
बदलाव लाना है जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो और ये हमारे लिए हेल्दी ऑप्शन बन जाए, है ना। तो इसके लिए ताकि आपका जो है आटा जो है वो बहुत हेल्दी हो जाए आपके लिए, तो आपने आटे में सिर्फ 4 चीजें ऐड करनी है, ठीक है दोस्तों। पहली चीज आपको ऐड करनी है वो है काबुली चना, दूसरी चीज है जौ और तीसरी चीज है रागी, चौथी चीज है बाजरा। ये 4 ऐसे ग्रेन्स हैं जो कि अगर आप पीस के आटे में मिला दें, गेहूं के आटे के अंदर एक स्पेसिफिक पोर्शन में, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, तो उससे आपके आटे का जो भी नुकसान है जो आपको हो रहा था, बल्कि वो आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। आपका आटा बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएगा आपके शरीर के लिए और आप बुढ़ापे तक जवान रहेंगे, हेल्दी बने रहेंगे। चने के बारे में बात करूं, काबुली चना, ये काबुली चने जो होते हैं इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन का काफी रिच सोर्स है, इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये आपके वजन को कम करता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यानी अगर आपको मोटापे की शिकायत है तो आप चना अपने आटे में जरूर ऐड करें, उससे आपके वेट लॉस में आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आपको डायबिटीज है तो आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, तो इससे आपके चने का आटा जब आप ऐड करते हैं ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। चने में फाइबर काफी ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती। इसके अंदर आयरन बहुत होता है, तो आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं होती, खून अच्छे से बनेगा। आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर कोई हार्ट से रिलेटेड समस्या है तो उस केस में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। चने के बाद मदद करेगी रागी। रागी के अंदर काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। रागी के अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से अगर आपका वेट लॉस करना चाहते हैं तो एक आइडियल अनाज है आपके लिए, क्योंकि कैलोरीज की वजह से वेट लॉस करने के में आपको काफी ज्यादा, क्योंकि कम कैलोरीज होती है इसलिए आपका वेट लॉस होता है बहुत जल्दी होने लगता है। अगर आप डायबिटीज के केस में इसको लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ब्लड शुगर लेवल को काफी ज्यादा कम करता है। रागी के अंदर कैल्शियम काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो आपके जोड़ों की यानी हड्डियों की जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करता है और उनको स्ट्रॉन्ग करता है। और साथ ही साथ इसमें फाइबर का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, तो आपकी डाइजेशन को और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को ये दूर रखता है और डाइजेशन को बहुत बेहतर बनाता है। रागी भी आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो रागी खाने से आपकी स्किन और आपके हेयर्स भी बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं। रागी के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपके अंदर गंजापन हो रहा है, बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो रागी का इस्तेमाल करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण अगर आपकी स्किन पे जो झाइयां या काले धब्बे आ गए हैं या फिर रिंकल्स की समस्या है, जो भी समस्या है, रागी काफी ज्यादा हेल्प करती है उनको दूर करने के लिए। ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग बनाती है। अब हम तीसरे नंबर पर बात करी थी हमने जौ की यानी बार्ले की। अब ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है। अगर किडनी स्टोन अगर आपको है तो ये उस प्रॉब्लम को ये दूर करता है। आपके अंदर बार बार अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, यानी आपको जो है बाथरूम जाने में जलन होती है या ईचिंग की समस्या है आपके प्राइवेट पार्ट में, तो ये उस प्रॉब्लम को दूर करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। अब हमारी चौथी चीज थी बाजरा। बाजरे के अंदर आयरन बहुत ज्यादा पाया जाता है। स्पेसिफिक औरतों के अंदर आयरन की कमी बहुत देखी गई है, खून की कमी, है ना। तो लेडीज के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि खून की कमी इससे आपकी जो है दूर हो जाएगी। बाजरा आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है और ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाज है जिनको आपने अपनी डाइट में शामिल जरूर करना है। अब बात करते हैं इस आटे की कि आपको कितनी मात्रा में क्या चीजें ऐड करनी है। तो सबसे पहले आपको 20 किलो आटा ले लेना है गेहूं का। तो गेहूं की आपने 20 किलो का जो आटा लिया, ठीक है, गेहूं के आटे का 10 हिस्सा है, उसका आपने जो 2.5 हिस्सा है वो आपने मिलाना है चने का, ठीक है। जौ का आपने मिलाना है 1 हिस्सा, बाजरे का आपने मिलाना है 1 हिस्सा, आपको मिलाना है रागी का जो आटा है उसका भी आपने 1 हिस्सा मिलाना है। तो ये जो है रेशो का ये परफेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको साबुत ले लेनी है और साबुत लेकर आपको पानी से धो लेना है, धूप में सुखा लेना है। उसके बाद ही आपको चक्की पर जाकर खुद इनको पिसवाना है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास रिसोर्स की कमी है, टाइम की कमी है, इस तरह से आप नहीं कर सकते, तो मार्केट में इन सब चीजों के पिसे हुए आटे मिलते हैं, आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं और आप उसके बाद गेहूं के आटे में इन सारी चीजों को मिलाकर मिक्स कर अपने घर में ड्रम में भरकर रख सकते हैं, ठीक है। उसे जब भी आपको रोटी बनानी होगी या खुद खानी है, बच्चों को खिलानी है, तो आप इस आटे से खिलाएं। आप चाहें तो इन सारे आटों को एक साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम सारी चीजों को एक साथ मिलाते हैं तो कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं। तो ऐसे में आप इन सारी चीजों को अलग रख सकते हैं। जब भी आपने आटा गूंदना है तो जो मैंने आपको रेशो बताई है उस रेशो के हिसाब से आप बाकी चीजें इसमें ऐड कर लें। डब्बों में भरकर रख दें कांच के बर्तन में, और किचन में जब भी आपको आटा गूंदना हो तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करें। अल्टीमेट रिजल्ट आपको मिलेगा। प्लीज थोड़ी सी मेहनत है, थोड़े से एफर्ट्स हैं,
आपके बस वीडियो देखने के बाद परचून की दुकान पे जाना है, इन सारी चीजों को कलेक्ट करके डब्बों में भरना है और यूज करना है। देखिए मार्केट में कितने भी मल्टीग्रेन आटे आ जाएं, कितनी भी फैसिलिटीज आ जाएं, लेकिन जो आप खुद से चीजें ऐड करते हैं वो चीजें आपको किसी भी ब्रांड में नहीं मिल सकती। ये मान लीजिए, जान लीजिए, ठीक है ना। चलिए, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।